भाई भूल जाओ कि मुझे 10 लाख रुपए कमाने, 5 लाख रुपए कमाने, 1 लाख रुपए कमाने, 50,000 रुपए कमाने। आपको बस ये याद रखना है कि मुझे अपने पहले 10,000 रुपए कमाने हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कैसे होगा या मुझे कुछ नहीं आता। मैंने आज से 2 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और मुझे अपने पहले 10,000 रुपए कमाने में 1 साल लग गया था और वही मुझे 10,000 रुपए से 1 लाख तक पहुँचने में सिर्फ 4 महीने लगे। आपको अपना पहला 10,000 रुपए कमाने में वक्त लगेगा, लेकिन आपने एक बार वो कमा लिया तो आपको सिस्टम समझ में आ जाता है कि बिजनेस आखिर वर्क कैसे करता है, कि आखिर पैसा कैसे कमाया जाता है। मैंने अपना पहला 10,000 रुपए कैसे कमाया था ये मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया समझ में आ जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि आखिर आपको स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे करना है। तो देखो, आज से 2 साल पहले मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वो की थी मैंने सिर्फ एक यूट्यूब चैनल से। आप अभी जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो उस चैनल को मैंने आज से 2 साल पहले स्टार्ट किया था और मैंने इस पे कंसिस्टेंटली 6 महीने तक कंटेंट डाला था। व्यूज बिल्कुल भी नहीं आते थे, लेकिन फिर भी मैं कंसिस्टेंटली इस पे डेली वीडियोस डाला करता था। 6 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, मैं 6 महीने तक सिर्फ सीख रहा था कि आखिर कंटेंट क्रिएशन वर्क कैसे करता है, एडिटिंग कैसे की जाती है, स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, कंटेंट कैसे डाला जाता है, थंबनेल कैसे बनाया जाता है। ये सारी चीजें मैं 6 महीने तक सीख रहा था। फिर 6 महीने बाद मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहा था कि आखिर मैं अपने यूट्यूब चैनल को, यही जो लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे मेरे 100 व्यूज ही क्यों ना आ रहे हो, ये जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इनको मोनेटाइज कैसे कर सकता हूँ, इनसे मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, ये यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियोस देखा करता था। तो मेरी फीड में एक वीडियो आई, वो थी डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में, कि आखिर डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो बेसिकली आखिर डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं? कोई भी वो चीज जो कि आप अपने मोबाइल लैपटॉप में यूज करते हो उसे अपन डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ऐसी कोई चीज जिसे आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ डिजिटली एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि कोई ई बुक हो गया, कोर्स हो गया, वीडियोस के पैक हो गए, मास्टर क्लास हो गई, वेबसाइट, ऐप, कुछ भी हो जो कि डिजिटली अवेलेबल है, वो डिजिटल प्रोडक्ट होता है। तो उस टाइम पे जो डिजिटल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चल रहा था वो थे एआई रील्स बंडल। आपने भी कभी न कभी एआई रील्स बंडल के बारे में सुना होगा या आपने बाय भी किया होगा। तो उस टाइम पे मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एड्स आ रहे थे एआई रील्स बंडल से रिलेटेड। तो मेरे इंस्टाग्राम पे एक एड सामने आया जिसमें एक बंदा 500 प्लस एआई रील्स बंडल का एक पैक सेल कर रहा था जो कि 99 रुपीज का था। तो उस टाइम पे मैंने वो बंडल बाय कर लिया था। उस बंडल को बाय करने के बाद मैंने उसमें से सारी वीडियोस को डाउनलोड करा। डाउनलोड करने के बाद उसको अपने खुद के गूगल ड्राइव के अकाउंट में अपलोड करा और खुद का एक बंडल बनाया। तो खुद से एक मैंने कैनवा के ऊपर एक बैनर बनाया, अच्छा सा अट्रैक्टिव बैनर बनाया और उसको मैं सेल करने लग गया। मैंने सेल कैसे किया? क्योंकि उस टाइम पे कोई भी सिस्टम नहीं था जिसके थ्रू अपन सेल कर सकते हैं, लाइक कोई पेमेंट गेटवे नहीं था या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था कि कैसे करना है। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, मैं व्हाट्सएप के थ्रू सेल करता था। बेसिकली मैंने अपने इस बंडल से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो पे एक ही दिन के अंदर 1K प्लस व्यूज आ गए थे और एक महीने के अंदर उस पर 6,000 व्यूज आ गए थे। तो उस एक वीडियो से मैंने अपने पहले 10,000 रुपये कमाए थे। उस वीडियो के अंदर मैंने लोगों को ये बताया था कि आप रील्स बंडल कैसे बना सकते हो और उसे सेल कैसे कर सकते हो। उसी वीडियो के अंदर मैंने अपना 500 प्लस एआई बंडल वाला पैक प्रमोट किया था जो कि उस टाइम पे मैं 49 रुपीज का सेल कर रहा था। और क्योंकि उस वीडियो पे मेरे 6,000 व्यूज आए थे और एंगेजमेंट भी वीडियो पे अच्छी आई थी, तो लोग उस बंडल को बाय किए थे और उसी पहली वीडियो से, उसी एक बंडल से मैंने अपने पहले 10,000 रुपये कमाए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सेल कैसे किया? तो मैंने क्या किया था, अपनी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रखा था। तो जो कोई भी उस वीडियो को देख रहा था जिसको कि वो बंडल चाहिए था या उस बिजनेस के बारे में, डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो सिंपल मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहा था और मैं लोगों को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे वो बंडल सेल कर रहा था। मैं सिंपल क्या करता था, उनको बंडल के बारे में समझाता था कि ये बंडल है और ये आपके इस काम के आ सकता है, आप इस बंडल से ये बेनिफिट ले सकते हो। किसी को वो बंडल पसंद आता था, वो बाय करना चाहता था, तो सिंपल मैं व्हाट्सएप पे ही उससे पेमेंट लेता था और सिंपल अपने गूगल ड्राइव का लिंक उसको व्हाट्सएप पे ही दे देता था। सिंपल इस तरीके से मैंने व्हाट्सएप के थ्रू अपना वो रील बंडल पैक सेल किया था। अपने पहले 10,000 कमाने के बाद मेरा माइंड बिल्कुल खुल गया था। मेरे को समझ में आ गया था कि आखिर बिजनेस वर्क कैसे करता है। उस टाइम पे मेरे को एक चीज समझ में आई थी कि कंटेंट क्रिएशन इज मस्ट। आप अगर कंटेंट क्रिएशन जानते हो, कंटेंट क्रिएशन करते हो, तो आप दुनिया में कुछ भी सेल कर सकते हो। आप चाहे कोई भी बिजनेस करते हो, आपको कंटेंट क्रिएशन करना ही होगा, स्पेशली आज के टाइम पे, क्योंकि इंडिया एक क्रिएटर इकोनॉमी है एंड आपको कुछ भी चीज सेल करनी है, आपको ट्रस्ट बढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो आपको कंटेंट क्रिएशन करना ही होगा। एंड स्पेशली अगर आप अभी बिगिनर हो, आपके पास ना नॉलेज है ना ही पैसे है मार्केटिंग करने के लिए, तो आपको कंटेंट क्रिएशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप कंटेंट क्रिएशन करके किसी भी तरीके से अपने बिजनेस को मोनेटाइज कर सकते हो। चाहे आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो, रील्स बंडल सेल करते हो, कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हो या आप फ्रीलांसिंग करते हो, कोई सर्विस देते हो, कुछ भी करते हो, आपको उसमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है क्लाइंट्स, कस्टमर, लीड्स। और ये चीज़ें आपके पास आएगी कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। आप वो पेड तरीके से भी लेके आ सकते हो, लेकिन
आपको उसमें पैसे लगाने होंगे। और क्योंकि आप बिगिनर हो तो आप स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे, ये शायद आपके पास पैसा होगा नहीं जो कि आप इन्वेस्ट कर सको, तो कंटेंट क्रिएशन आपके लिए बेस्ट है। अब ये चीज़ आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना होगा, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, उस पर डेडिकेटेड होके आपको कंसिस्टेंटली से डेली कंटेंट पोस्ट करना होगा। आपकी धीरे धीरे रीच आएगी, धीरे धीरे व्यूज़ आएंगे, धीरे धीरे आपके फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। देन आप अपनी कोई सर्विस, अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे और उसको आप मार्केट करोगे, उसको कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप सेल करोगे। उस टाइम मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि हाँ, मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है, उसके थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। मैं यूट्यूब को इस तरीके से नहीं देख रहा था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के मैं फेमस हो जाऊंगा या मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लग जाऊंगा एडसेंस के थ्रू या स्पॉन्सरशिप के थ्रू। उस टाइम पे जो मेरा माइंड था वो कुछ इस तरीके से चल रहा था कि मेरे को अपना स्टार्टअप करना है, मेरे को अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे मार्केटिंग करने के लिए। इसलिए मैं कंटेंट क्रिएशन प्रेफर कर रहा था, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन ही मेरा आज मार्केटिंग का तरीका है। उसी के थ्रू मैं अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता हूँ और उसी के थ्रू मैं अच्छी खासी सेल्स को जनरेट करता हूँ। भले ही मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी कम सब्सक्राइबर हो, कम व्यूज आते हो, लेकिन जितनी भी ऑडियंस है उसको मैं अच्छे से मोनेटाइज करना जानता हूँ और अच्छे से मोनेटाइज करता हूँ। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपके कितने सब्सक्राइबर है, कितने व्यूज आते हैं। अगर आपको एक बार मोनेटाइज करना आ गया अपनी ऑडियंस को, तो आप अच्छा खासा पैसा उससे कमा सकते हैं। तो आपको कभी भी फॉलोवर्स, व्यूज के पीछे नहीं भागना है। आपके जितने भी व्यूज आ रहे हैं उनको आपको अच्छे से एंगेज करना है, अपना ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाना है और उनको ही अपना प्रोडक्ट सेल करना है। हाँ, तो मैं आपको भी ये बताता हूँ कि वो पहले 10,000 रुपये कमाने के बाद मैंने क्या किया। तो जैसे कि मैंने उस वीडियो से अपने पहले 10,000 कमा लिए थे, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट डालना लग गया और उसी टाइम पे मैंने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी थी। मैंने वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बना ली थी। 3,000 रुपये में मैंने डोमेन होस्टिंग बाई की थी। जो 10,000 रुपये मैंने कमाए थे उसी में से 3,000 रुपये लगा के मैंने डोमेन होस्टिंग बाई की थी और वर्डप्रेस पे यूट्यूब से सीख के एक मैंने वेबसाइट बना ली थी सिंपल सी। और यहाँ से मैंने अपने बिजनेस को थोड़ा बहुत चेंज किया। मेरा बिजनेस वही था, डिजिटल प्रोडक्ट्स का, लेकिन मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए चेंजेस किए। जैसे कि मैं फ्रीलांसिंग करने लग गया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने अपनी वेबसाइट बनाने के लिए यूट्यूब से वर्डप्रेस सीखा था, तो वो वर्डप्रेस स्किल मेरे आज भी काम आती है। उस वर्डप्रेस स्किल को सीख के मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया, बहुत सारे लोगों के लिए मैंने वेबसाइट बनाई और उसी स्किल के थ्रू मैंने अपने पहले 10,000 से 1 लाख रुपए कमाए। ये जर्नी कुछ इस तरीके से करी है। जैसे कि मैंने सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने फिगर आउट किया कि मैं क्या सेल कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने एक फ्री में एक बंडल बनाया, उस बंडल को मैंने कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू ही सेल किया। उससे जो मेरे पास प्रॉफिट आया उससे मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट की, मैंने वेबसाइट बनाना सीखा और खुद के लिए वेबसाइट बनाई और फिर वो सर्विस मैंने लोगों को भी दी और उससे मैंने फिर 1 लाख रुपये कमाए। एंड आज प्रेजेंट टाइम में मैं अपना स्टार्टअप लॉन्च कर चुका हूँ। जैसे कि कई लोग आप में से जानते भी होंगे कि मैं क्रेडिबल अर्निंग का फाउंडर हूँ। क्रेडिबल अर्निंग सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, क्रेडिबल अर्निंग एक मार्केट प्लेस है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हो, अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मैं स्टार्टिंग टाइम पे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकूँ। मैंने ये प्रॉब्लम फेस की थी कि आखिर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कैसे किए जाते हैं, कैसे सेल लाई जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आपके जैसे लोग जिनको ये नहीं पता कि डिजिटल प्रोडक्ट बनाए कैसे जाते हैं, सेल कैसे किए जाते हैं, सेल कैसे लाई जाती है, तो उनके लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको एक पूरा डैशबोर्ड मिलता है जहाँ पे आप अपना फ्री में एक सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, अपना एक डिजिटल स्टोर बना सकते हो। वहाँ पे आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो और उनको सेल कर सकते हो। मार्केटिंग आप खुद भी कर सकते हो और आपको क्रेडिबल अर्निंग के थ्रू भी वहाँ से सेल्स जनरेट होती है। क्योंकि जो प्रोडक्ट आप क्रेडिबल अर्निंग प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हो वो हमारी वेबसाइट पे शो होने लगती है। कोई भी वहाँ पे सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पे सर्च में दिखेगा, हमारे शॉप पेज पे दिखेगा, होम पेज पे दिखेगा, ताकि कोई भी कस्टमर आता है अगर उसको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो वहाँ से बाय कर लेगा। तो बिना मार्केटिंग के भी वहाँ से आपको सेल्स जनरेट हो सकती है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने सबसे पहले यूट्यूब से स्टार्ट किया, देन मैंने एक प्रोडक्ट्स लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट को मैंने सेल किया, देन मैंने एक सर्विस सीखी, उस सर्विस को मैंने लोगों को सेल किया, उस सर्विस से जो मैंने पैसे कमाए उसी को मैंने अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया और जो प्रॉब्लम मेरे को स्टार्टिंग में आ रही थी उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने ढूंढ के उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन क्रिएट किया है और उसी से आज मैं अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर पा रहा हूँ। तो ये पूरा एक फ्लो है। इस फ्लो को अगर आप बीच में छोड़ दोगे और डायरेक्टली आप ऊपर वाले स्टेज पे जाने की कोशिश करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना होगा और स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर जाना होगा। और इस चीज़ में एक चीज़ आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए, वो है पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, आप क्विक मनी के पीछे भागो कि मैं कोई काम करूँ फटाफट से मेरे पास पैसा आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको पेशेंस रखना होगा, मेहनत के साथ काम करना होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये जर्नी सुन के ये समझ में आ गया होगा कि आपको क्या स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल गया होगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे हेल्प जरूर मिली होगी।
अगर आपको कुछ भी हेल्प हुई हो मेरी इस जर्नी से, मेरी इस स्टोरी से, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसा ही धमाकेदार कंटेंट लाने का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।